अस्सलाम वालेकुम। मैं रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस आप ज़रूर देखते होंगे और इनसे आपको लाज़िमन फ़ायदा मिलता होगा। आज आपके सामने जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन आज के दौर में है, हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ताल्लुक़, एक गहरा रिश्ता, एक गहरा राबिता बैंक के साथ होता है। इसलिए हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की डीलिंग्स बैंक के साथ होती हैं, बैंक के साथ उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट किया जाता है, बैंक से विड्रॉल्स होते हैं और बैंक ही के ज़रिए से मुख्तलिफ पेमेंट्स होती है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी ट्रांजैक्शंस, ये बैंक के साथ जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे बिज़नेस के, उनकी जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनती है, उनकी रिकॉर्डिंग जर्नल में कैसे होती है, यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज के ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस पर ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए 9 स्टेप प्रोसेस हमें इख्तियार करना पड़ता है। मैं जल्दी से उसको रिवाइज करता हूँ। एक तो आप पहले ट्रांजैक्शन को केयरफुली पढ़िएगा, ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए और समझने के साथ साथ आप देखिए कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। जब आपको पता चला कि अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, फिर उस अकाउंट का आप नेचर देख लीजिए, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड अडॉप्ट कीजिए या मॉडर्न मेथड अडॉप्ट कीजिए। फिर आप देख लीजिए कि नेचर भी जब आपको अकाउंट का मालूम पड़ा, फिर देखिए कि इस अकाउंट में कौन सी तब्दीली आई है, डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, इंक्रीज़ हो चुका है कि डिक्रीज़ हो चुका है। फिर अकॉर्डिंगली रिमाइंड कीजिए, रिवाइज कीजिए डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या है, और रिवाइज करने के साथ, याद करने के साथ डेबिट और क्रेडिट रूल्स को अप्लाई करिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट मुझे डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट मुझे क्रेडिट करना है। और वो सब मालूम होने के बाद एक जर्नल एंट्री को पास कीजिए उस प्रॉपर फॉर्मेट में जो जर्नल का फॉर्मेट होता है। फिर जब जर्नल एंट्री आप पास करेंगे उसके नीचे आप एक नरेशन लिख लीजिए, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए जो सबको समझ आए कि आपने आखिरकार क्या किया है। और इस नरेशन को लिखने के लिए सबसे पहले लफ्ज़ बीइंग का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो 9 स्टेप प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पास ऑन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, चलिए आज की पहली एंट्री जिसकी हम एनालिसिस करेंगे और जिसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रही। हमारी ट्रांजैक्शन ये है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। बिजनेसमैन ने बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट किया हुआ है। अब जब मैंने ये ट्रांजैक्शन को समझा, हमने बिजनेस से 10,000 रुपया उठा के इसको बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। जब हम इसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड जब हम अडॉप्ट करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड अडॉप्ट करने से हमें यहाँ 2 चीज़ें मालूम होती है। एक है इसमें बैंक और दूसरा है इसमें कैश। एक है इसमें बैंक, दूसरा है इसमें कैश। बैंक चूंकि इंस्टीट्यूशन का नाम है, सो जब बैंक किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है और आपको मालूम है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब चाहे ये आर्टिफिशियल पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। सो इट इज पर्सनल अकाउंट, it is personal account. So when it is personal account we have to apply the rule of personal account. अब मुझे आप एक बात बताइए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 10,000 रुपया बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया है, तो इसका मतलब है बैंक बन चुका है कैश का रिसीवर। बैंक ने कैश लिया है। जब बैंक रिसीवर बन चुका है तो रूल क्या है? रूल हमारा है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। चूंकि बैंक रिसीवर बन चुका है इसलिए हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। सो बैंक हमारा डेबिट होगा। ये है इसकी एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा अकाउंट क्या है? कैश। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं उनमें मैंने तज़किरा किया है, उनमें मैंने एनालिसिस की हुई है। कैश हमेशा रियल अकाउंट है एज पर ट्रेडिशनल मेथड।
कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है। सो इस पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करने से पहले आप ये देख लीजिए कि बिजनेस में कैश आया है कि गया है, कम्स इन हो चुका है कि गोज आउट हो चुका है। चूंकि हमने बिजनेस से कैश को उठाया है और उसको बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, सो इसका मतलब है कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस। कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस। व्हेन कैश गोज आउट तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारा यहाँ क्रेडिट हो जाता है। सो अगर आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी सिंपली, जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट आप करेंगे डेबिट, फिर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट करेंगे आप डेबिट, कैश अकाउंट होगा आपका क्रेडिट। यहाँ पे टोटल अमाउंट आप 10,000 रुपीज़ लिखेंगे, यहाँ पे आप टोटल अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स 10,000 रुपीज़ लिखेंगे और कैश के सीधे भी आप 10,000 रुपीज़ लिखेंगे। तो इसके बाद आप इसकी नरेशन अगर लिखना चाहेंगे तो इसकी नरेशन आप इस तरह लिख सकते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये ट्रांजैक्शन आप बेसिकली फिर उस फॉर्मेट में लिख लीजिए जो फॉर्मेट इसके लिए बनाया गया है। तो ये ट्रांजैक्शन आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लीजिए, जो प्रॉपर फॉर्मेट हमेशा हमें जर्नल का होता है और वो फॉर्मेट ये है। यहाँ पे आप पहले इस कॉलम में आप डेट लिखेंगे, ट्रांजैक्शन का किस ट्रांजैक्शन पे ये किस डेट पे ये ट्रांजैक्शन वाक़या हुई है। फिर यहाँ पे आप ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। लेजर फोलियो मीन्स लेजर का वो पेज जिसमें ये ट्रांजैक्शन वाला फिर आप पोस्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे आप 10,000 रुपये लिख लीजिए। सो दिस इज़ 10,000 रुपीज़ हेयर एंड देन 10,000 रुपीज़ हेयर। तो ये आपकी वो जर्नल एंट्री बनती है जिसमें हमने कहा था डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये इसका अगर आप देखेंगे तो ये इसका था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब अगर आप मॉडर्न अप्रोच के ज़रिए से इसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अब देखिए मॉडर्न अप्रोच में भी यही दो चीज़ें हैं, एक इसमें कैश है मॉडर्न अप्रोच के ज़रिए, एक इसमें कैश है और दूसरा इसमें बैंक है। चूँकि आपको मालूम है कि मॉडर्न अप्रोच में भी हमारे पास 5 किस्मों के अकाउंट होते हैं, या एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। अब हमें देखना है कि इन 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स में से ये कैश और बैंक किस कैटेगरी में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कैश है, कैश एसेट अकाउंट है और चूंकि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया हुआ है 10,000 रुपया, जब आपने बैंक को 10,000 रुपया कैश दे दिया, इसका मतलब है नाउ बैंक ओ यू 10,000। When you deposit 10,000 rupees of cash into the bank, it means now bank owe you 10,000. बैंक आपका कर्जदार है अब 10,000 रुपये का। जब आपके पास बैंक में कोई पैसा नहीं था, जब आपका बैंक अकाउंट नहीं था, तब बैंक और आपका कोई रिश्ता नहीं था। अब जब आपने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किया हुआ है, मतलब ये आपका पैसा अब बैंक के पास है। बैंक ओ यू, बैंक आपका कर्जदार है। तो अकाउंटिंग में हम उसको कहते हैं कि हु ओ यू, जो आपका कर्जदार है तो वो होता है डेटर, जो आपका कर्जदार है वो होता है डेटर। और माय डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिए डेटर हमेशा क्या होता है, डेटर हमेशा एसेट होता है। सो हमने देखा कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। अब जरा डायरेक्शन ऑफ चेंज भी आप देख लीजिए। आपने जब बिजनेस से कैश निकाला, वो कहाँ आपने डिपॉजिट किया, बैंक में। सो बिजनेस से कैश गया, सो जब बिजनेस से कैश जाएगा तो इसका मतलब है कैश में हो गया डिक्रीज, बिकॉज कैश गोज आउट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जितना पैसा था उसमें से 10,000 आपने उठाया, वो बैंक में आपने डिपॉजिट किया। ऑटोमेटिकली पता चला कि बैंक में कैश चला गया है, बिजनेस से कैश बैंक की तरफ गया है, तो मतलब बिजनेस में कैश हो गया है डिक्रीज। जब आपने यही कैश अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो इंक्रीज हो गया। सो बैंक में कैश क्या हो गया, इंक्रीज। अब यहां देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कैश एसेट है और ये डिक्रीज हो गया। और रूल क्या है मॉडर्न अप्रोच में, रूल है डेबिट द इंक्रीज इन एसेट,
क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। अगर कोई भी एसेट इंक्रीज हो जाए तो उसको डेबिट करो, अगर कोई एसेट डिक्रीज हो जाए तो उसको क्रेडिट करो। यहां हम देखते हैं कि कैश डिक्रीज हो गया है तो रूल अप्लाई होगा क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। जो भी कोई एसेट डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट करना पड़ता है, और अगर कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, रूल आप याद रख लीजिए। रूल क्या है एसेट का? एसेट का रूल क्या है वो मैं आपको यहां लिख रहा हूं। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। जिस एसेट में डिक्रीज हो जाए तो उस एसेट को आप क्रेडिट करो, जिस एसेट में इंक्रीज हो जाए उस एसेट को आप डेबिट करो। यहां कैश डिक्रीज हो गया तो मैंने क्रेडिट किया, जब बैंक यहां इंक्रीज हो गया तो मैंने डेबिट किया। तो यहां पे भी ट्रेडिशनल अप्रोच में भी आपने देखा और मॉडर्न अप्रोच में भी आपने देखा, बैंक हमारा डेबिट हो रहा है और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। होप माय डियर फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन आपने समझी होगी। बोथ अप्रोचेस को मैंने अडॉप्ट करके जो जर्नल एंट्री बनेगी वो सेम जर्नल एंट्री बनेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रांजैक्शन आपके सामने मैं रखूंगा जिसकी हम एनालिसिस करेंगे, और आप कॉपी और कलम अपने सामने रखिए, आप भी खुद एनालिसिस करने की इसमें कोशिश कीजिए। वो ट्रांजैक्शन ये रही। विथड्रू फ्रॉम बैंक ₹1,500। अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा, अगर आप दिमाग पे जोर देंगे, थोड़ा सा चालाकी के साथ अगर आप काम करेंगे, ये ट्रांजैक्शन पहली वाली ट्रांजैक्शन के बिल्कुल मुखालिफ है, उल्टी है, ये टोटल चेंज। वहां आपने बिजनेस से कैश निकाल के बैंक में डिपॉजिट किया था, यहां आपने बैंक से कैश निकाल के बिजनेस में लाए हैं आप, यानी वहां बिजनेस से कैश निकला, बैंक में डिपॉजिट हो गया, यहां बैंक से कैश वापस आया और बिजनेस में हमने उसको यूज कर लिया। विथड्रू फ्रॉम बैंक, विथड्रू फ्रॉम बैंक। अब यहां पे भी आप देख लीजिए दो चीजें हैं, यहां कैश भी है और बैंक भी है, वही दो चीजें जो पहले वाले ट्रांजैक्शन में थे। अलबत्ता फर्क है, देखिए मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं, कैश हमारा रियल अकाउंट है और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, ये पर्सनल अकाउंट है। अब आपको मालूम है जब रियल अकाउंट की हम बात करते हैं तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चूंकि यहां बैंक से कैश निकला है, बिजनेस में आया है, तो कैश को हो गया है कम्स इन। इससे पहली वाली ट्रांजैक्शन जो थी वहां कैश में गोज आउट हो गया था, यहां कैश कम्स इन, तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां डेबिट होगा। अब आगे बढ़िए, जब आप पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं फार्मूला है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। अब बताइए जब बैंक से हमने कैश निकाला क्या बैंक रिसीवर बन गया कि गिवर बन गया? रिसीवर ऑफ कैश बन गया कि गिवर ऑफ कैश बन गया? यकीनन आप लोग कहेंगे बैंक हमारा बनता है गिवर ऑफ कैश, क्योंकि यहां हमने बैंक से कैश निकाला हुआ है। सो दैट मीन्स बैंक बिकम्स गिवर ऑफ कैश। व्हेन इट इज गिवर ऑफ कैश फार्मूला रूल अप्लाई करेंगे तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब देखिए यहां ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, यहां ट्रांजैक्शन बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल रिवर्स किसका? पहली वाली ट्रांजैक्शन का। जो पहली वाली ट्रांजैक्शन थी उसका टोटल रिवर्स यहां पे 1500 रुपये, 1500, यहां पे भी 1500। नरेशन क्या लिखेंगे आप? नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक। अगर आप इसे पहली वाली ट्रांजैक्शन देखेंगे, फिर से आप उसको देखेंगे, पहली वाली ट्रांजैक्शन में हमने बैंक डेबिट किया था, कैश क्रेडिट किया था, क्योंकि बिजनेस से कैश निकला था, बैंक में डिपॉजिट हो गया। यहाँ टोटल इसका रिवर्स होगा, कैश यहाँ डेबिट होगा क्योंकि कैश हमारी बिजनेस में आया हुआ है, और बैंक यहाँ क्रेडिट होगा क्योंकि हमने बैंक से कैश निकाला हुआ है। अगर ज़रा सिंपली आप मॉडर्न अप्रोच में इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखिए डियर, मॉडर्न अप्रोच में भी हमारे पास दो अकाउंट है, एक हमारे पास है कैश अकाउंट, दूसरा हमारे पास है बैंक अकाउंट। अभी मैंने आपको कहा कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है,
क्यों बैंक एसेट है? क्योंकि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट कर लिया, या जब भी आप बैंक के साथ कोई रिलेशन रखते हैं, व्हेन बैंक ओज यू इट बिकम्स एन एसेट, ये आपका डेटर है, तो इसलिए यहाँ एसेट है ये। लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा बैंक आपका डेटर नहीं हो सकता, कभी आपका बैंक क्रेडिटर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तब उस वक्त बैंक आपका एसेट नहीं है बल्कि आपकी लाइबिलिटी है, ये आप हमेशा याद रखिए। दिस इज नॉट गोल्ड रूल की मैं इस ट्रांजैक्शन में कह रहा हूं कि बैंक आपका क्या है, बैंक आपका डेटर है, क्योंकि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया हुआ है, बैंक ओ यू। अब यहां देख लीजिए, जब आप एसेट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है, आपने जब बैंक से कैश निकाला तो बिजनेस में कैश आ गया, तो बिजनेस में कैश में इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया, सो दिस कैश इज इंक्रीज्ड। ठीक है, जब आपने बैंक से कैश निकाला, जो आपका बैंक में पैसा था वो डिक्रीज हो गया, तो ये वाला एसेट आपका डिक्रीज हो जाता है। यानी बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, बैंक में कैश डिक्रीज हो रहा है। जहां इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करना है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, और जहां एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। यहाँ पे भी आपने देखा कैश हमारा डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे भी आपने देखा बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी हमने यही किया और मॉडर्न अप्रोच में भी हमने यही किया। फिर ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस करने के बाद ये जर्नल एंट्री जो आपने पास की, ये उस प्रॉपर फॉर्मेट में डालनी है, जो प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता है कि किस तरह उसमें रिकॉर्ड करना है विद डेट के साथ। अगली वाली ट्रांजैक्शन जिसकी एनालिसिस आप करने की कोशिश करेंगे वो ट्रांजैक्शन ये है, विड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 2500 रुपीज। यहाँ पे आपने बैंक से कैश निकाला हुआ है, लेकिन ये कैश जो बैंक से निकला है ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं निकला है, ये फॉर पर्सनल यूज, यानी बिजनेसमैन को अपनी ज़ाती ज़रूरियत के लिए है, अपने ज़ाती खर्चों के लिए है। जब ये ज़ाती खर्चों के लिए है तो यहाँ पे आप नोट करिए, यहाँ पे एक तो बैंक है, दूसरा ड्राइंग्स है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप जब भी बिजनेस से पैसा निकालेंगे अपनी ज़ाती मकसद के लिए तो हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करिए, जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको मालूम है बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट है। और आपको फिर ये भी मालूम है कि जब आप ड्राइंग्स की बात करते हैं, ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है ऑनर को। जब ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है तो ये ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मैं आपको फिर से याद करा रहा हूं, जब आप पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 किस्मों के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। रूल सब में एक ही है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गौर करिए, जब बैंक पर्सनल अकाउंट है तो मुझे बताइए, जब आपने बैंक से पैसा निकाला तो ये रिसीवर बन गया कि गिवर बन गया? ये गिवर बन गया। जब बैंक गिवर बन जाता है, क्योंकि आपने कैश वहां से निकाला हुआ है, बैंक ने कैश दिया है, जब ये गिवर बन गया तो रूल है क्रेडिट द गिवर, तो ये आप क्रेडिट करेंगे। अब जब आप ड्राइंग्स की बात करते हैं, ड्राइंग्स ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ऑनर ने कैश निकाला हुआ है, फिर बिजनेस में नहीं दिया बल्कि अपने ज़ाती खर्चे के लिए उसको इस्तेमाल किया। अब मुझे बताइए, बैंक से कैश ऑनर ने निकाला, ऑनर रिसीवर बन गया कि गिवर बन गया? ऑनर रिसीवर बन गया। सो जब ऑनर रिसीवर बन जाता है, ऑनर जब रिसीवर बन जाता है तो रिसीवर बनने की वजह से हम उसको डेबिट करते हैं। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ जब आप गौर करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
तो इसका टोटल अमाउंट जो होगा 2500 रुपीज़, यहाँ पे आप 2500 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे भी आप 2500 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। फिर आप इसको अपने प्रॉपर फॉर्मेट में, जो आप इसका प्रॉपर फॉर्मेट है वहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे इसकी आप छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होती है। बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ से आप देखेंगे फॉर पर्सनल यूज़। तो अब आगे बढ़िए आप। जब आप मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, मॉडर्न अप्रोच में हम इसकी एनालिसिस करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में इसकी एनालिसिस करने से क्या पता चलेगा, एक तो हमारे पास बैंक है, दूसरा हमारे पास ड्राइंग्स है, एक तो बैंक है, दूसरा हमारे पास ड्राइंग्स है। इससे पहले वाली दो ट्रांजैक्शंस भी मैंने आपको बताया, बैंक एसेट है हमारा, क्योंकि अभी बैंक हम ओ कर रहा है हमारा पैसा। अब ड्राइंग्स की बात जब आप करते हैं तो ड्राइंग्स का बराह रास्त कैपिटल के साथ है। ड्राइंग्स का बराह रास्त ताल्लुक किसके साथ है, कैपिटल के साथ है, क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से ही एक ऑनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। अब आपको पता है जब एसेट है तो आप देख लीजिए बैंक से पैसा निकला है तो हमारा एसेट वहां से डिक्रीज हो रहा है, यानी हमारी कैश बैलेंस जो बैंक में थी वो डिक्रीज हो रही है। सो जब एसेट डिक्रीज हो गया तो एसेट डिक्रीज होने का मतलब है हमें क्रेडिट करना है, एसेट डिक्रीज होने का मतलब है हमें क्रेडिट करना है। अब देखिए ड्राइंग्स और कैपिटल की बात, जब आपने बैंक से पैसा निकाला तो आपने ड्राइंग्स ले लिया, ड्राइंग्स की वजह से हमेशा हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल हो रहा है डिक्रीज, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल हो रहा है डिक्रीज। जब ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा तो रूल क्या है, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल। मैं कैपिटल का यहाँ आपको फिर से फॉर्मूला ये रूल दे रहा हूँ, डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल, डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल और क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। और एक ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि कैपिटल जो है, कैपिटल का रूल, कैपिटल इज टोटल अपोजिट ऑफ एसेट, टोटल अपोजिट ऑफ एसेट, टोटल अपोजिट ऑफ एसेट, टोटल अपोजिट ऑफ एसेट। एसेट का जो रूल है उसका टोटल अपोजिट किस में रूल है, हमारे कैपिटल में रूल है। तो ये आप याद रख लीजिए। मॉडर्न अप्रोच भी जब मैंने अडॉप्ट किया, मॉडर्न अप्रोच से भी बैंक हमारा क्रेडिट हो गया और ड्राइंग्स हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई। तो यहाँ पे भी आपने देखा बैंक क्रेडिट हो गया और ड्राइंग्स क्या हो गया, ड्राइंग्स डेबिट हो गया, जो आपने यहाँ ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। इस ट्रांजैक्शन को फिर उठा के प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है, जो फॉर्मेट उसके लिए मुकर्रर किया हुआ है। जब आप आगे बढ़ते हैं, आज के वीडियो की आखिरी ट्रांजैक्शन जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए वो ये है, बैंक चार्जड फॉर इट्स सर्विसेज ₹50, बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विसेज ₹50। माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रहना चाहिए कि मॉडर्न बैंकिंग जो है, मॉडर्न बैंकिंग में एक कस्टमर को, एक अकाउंट होल्डर को बहुत सारी सर्विसेज फराहम होती है, चाहे चेकबुक की सर्विस हो, चाहे ATM सर्विसेज हो, या कैश ट्रांसफ़र की सर्विसेज हो, वट एवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इन सारी सर्विसेज के लिए बैंक कुछ चार्ज करता है, बैंक कुछ फ़ी चार्ज करता है, बैंक कुछ पैसे हमसे ले लेता है, उन्हीं को हम कहते हैं बैंक चार्जेस। ये बैंक चार्जेस जो हैं ये बिजनेस के लिए खर्चा है, ये बैंक चार्जेस जो हैं ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए खर्चा है। सो इस ट्रांजैक्शन में एक लफ्ज़ बैंक है और दूसरा इसमें है बैंक चार्जेस, एक इसमें बैंक है और दूसरा है बैंक चार्जेस। माय डियर फ्रेंड्स, इसको नोट करिए। ट्रेडिशनल मेथड में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। सो ये जब बैंक पर्सनल अकाउंट है और बैंक चार्जेस जो है, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, ये बिजनेस के लिए खर्चा है, और तब ये नॉमिनल अकाउंट है, तब ये नॉमिनल अकाउंट है, तब ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट।
अब नॉमिनल अकाउंट में आप लोगों को मालूम है फार्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। चूंकि बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, जब ये खर्चा है तो इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने आपको ट्रिक हमेशा बताई कि जब आपको दो में पता चलेगा कि एक डेबिट करना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। जब आपको पता चला कि एक क्या है, एक डेबिट होगा, तो ऑटोमेटिकली उस ट्रिक के मुताबिक हमारा दूसरा क्या होगा, हमारा दूसरा डेबिट होगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये बैंक चार्जेस जो है, बैंक चार्जेस हमें डेबिट करने हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बैंक जो पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। रीज़न यूं ही नहीं है कि हमें ये क्रेडिट करना पड़ेगा, चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का एक हमारा फार्मूला है डेबिट दी डेटर, क्रेडिट दी क्रेडिटर। चूंकि हमारा डेट यहाँ कम हो रहा है, हमारे अकाउंट में जो बैंक का पैसा था ना, वट एवर वी ओ टू बैंक एंड वट एवर बैंक ओ टू अस, अगर बैंक अगर हमारा डेटर होगा तो हमें उसको डेबिट करना है, अगर बैंक हमारा क्रेडिटर है तो हमें उसको क्रेडिट करना है। मतलब मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं बैंक को दारता हूं तो वो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर बैंक मुझे दारेगा तो वो मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, वो मुझे डेबिट करना है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ओ मी, मुझे वो डेबिट करना पड़ा। जब मैंने बैंक से पैसा वापस निकाला तो मेरा अकाउंट बैलेंस यानी दैट अमाउंट आई ओ टू बैंक, वो मुझे क्रेडिट करना पड़ा। ये बैंक चार्जेस जो हैं, ये बैंक चार्ज जो है, बैंक ने चार्ज किया है कितना, 50 रुपये। ये 50 रुपया बैंक का कर्जा मेरे ऊपर है, तो यहाँ पे मैं बैंक का कर्जदार बनता हूँ, तो बैंक मेरा क्रेडिटर बन जाता है। जब बैंक मेरा क्रेडिटर बन जाता है, बिकॉज आई ओ दिस 50 रुपीज टू द बैंक, सो फार्मूला यही है, रूल हमारा यही है कि डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी डियर फ्रेंड्स, हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा, लेकिन ये डेबिट हमेशा डी कैपिटल लिख लीजिएगा। बैंक हमारा डेबिट होगा, बैंक चार्जेस, तो फिर हमारा होगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप 50 रुपये नोट करेंगे, दिस इज़ 50 रुपीज़, एंड यहाँ पे भी आप 50 रुपये लिखेंगे, और इसके नीचे एक नरेशन आप लिखेंगे। वो नरेशन सिंपली ये है, बीइंग बैंक चार्जेड, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए हुए हैं। तो अगर आप मॉडर्न अप्रोच में इसकी एनालिसिस करेंगे, तो मॉडर्न अप्रोच में एनालिसिस हमारी है, जब आप मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में इसकी एनालिसिस है। आप सिंपली ये देख लीजिए, एक इसमें बैंक है और दूसरा इसमें बैंक चार्जेस है, यही दो अकाउंट्स हैं। लेकिन अब आपको पता है ये बैंक जो है, बैंक यहाँ पे, बिकॉज ये अमाउंट जो है, दिस अमाउंट आई ओ टू द बैंक, ये अमाउंट, या आप कहते हैं कि बैंक हमारा एसेट है, लेकिन जब आप बैंक को आपको ये 50 रुपये देने, वो आपके अकाउंट में से इस 50 को काटेगा। इसका मतलब है आपकी अकाउंट बैलेंस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब आपकी अकाउंट बैलेंस में डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है एसेट डिक्रीज हो गया, तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस में आएगा। जब ये एक्सपेंस में आएगा तो इस एक्सपेंस की वजह से आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है तो आप लोगों को हमेशा याद रख लेना चाहिए कि एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज हो जाते हैं तो हमें इनको डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि रूल क्या है, रूल है डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस, क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंस। सो हमें पता चला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक हमारा एसेट है। जब बैंक हमारा एसेट है, हमारी जो बैंक बैलेंस है उसमें से बैंक 50 रुपये काटेगा कल को ऑन द अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस। सो 50 रुपये जब माइनस मेरे बैंक अकाउंट में से होगा तो मेरी बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगी। सो इसका मतलब है एसेट डिक्रीज हो जाएगा। जब एसेट डिक्रीज होता है तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ता है। फिर हमारा बैंक चार्जेस की बात है। बैंक चार्जेस हमारे लिए एक एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस
کی وجہ سے یہ خرچہ ہو گیا, خرچوں میں اضافہ ہو گیا تو انکریز ہو گیا, باقی خرچوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور خرچہ بڑھ گیا تو ایکسپینسز انکریز ہو جاتا ہے. جب ایکسپینس انکریز ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں ڈیبٹ کرنا پڑتا ہے. ہوپ مائی ڈیئر فرینڈس یہ سیشن آپ کے لیے بڑا فروٹفل رہا ہوگا. اس سیشن کے دوران اگر کچھ کیریز یا کچھ کوشچنز ریز ہوئے ہوں یا کہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں پلیز میرے ساتھ وہ شیئر کیجیے تاکہ میں آپ کے کیریز, میں آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تھینکس فار واچنگ. فی امان اللہ. اینڈ before leaving and before closing your video, don't forget to share it with your friends and don't forget to subscribe. Fi amanillah. Assalamu alaikum.